जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनडी अड्डा 24/7 पर। मैं आपका दोस्त आदित्य तिवारी, आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई लेकर के आ गया हूं रोज वही 3 से 4 वाली क्लास, जिसमें हम पढ़ते हैं अपनी प्यारी ग्रामर, वो ग्रामर जो हमें एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंक, सीपीओ, कई सारे एग्जाम्स में बेहतरीन नंबर लाने में मदद करती है। तो अभी पहले एक रिकैप लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंस के बारे में चीजें जान चुके हैं, कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। वर्ब देख चुके हैं कि भाई मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल, जेरंड, ये सभी चीजें हम देख चुके हैं। साथ ही साथ हमने एक अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच बोले तो नाउन खत्म किया है। संज्ञा, नाउन क्या है? एनीथिंग विच कैन बी नेम्ड इज नाउन। लेकिन आप कितना थ्योरी जानते हैं ये आपका पेपर आपसे नहीं पूछता है। आपका पेपर पूछता है कि क्या आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानते हैं या नहीं। और ये जानने के लिए कि आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानते हैं या नहीं, वो आपको क्वेश्चंस देगा। किस फॉर्म में? एरर्स के फॉर्म में देगा, फिलर्स के फॉर्म में देगा, पैराजंबल के फॉर्म में देगा, है ना, कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में देगा। कई तरीकों से पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को प्रूव करना होगा दैट यस यू नो द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो शुरू करते हैं। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में भी हमने नाउन के कुछ 30 क्वेश्चंस किए थे, आज हम और 30 क्वेश्चंस करेंगे। ये कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, इनमें नए तरीके के जो क्या बोलते हैं ग्रामेटिकल यूजेस होंगे, हम सीखेंगे। वैसे मैं बहुत कुछ बता चुका हूं, लेकिन अगर कुछ नया होगा तो यहां पे आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। हम शुरू करें उससे पहले देखते हैं ये प्यारी सी लाइन जो लिखी है, आई एम स्लो वॉकर, मैं धीमे चलता हूं, बट आई नेवर वॉक बैक, लेकिन कभी पीछे पलट के नहीं देखता। भले तुम दौड़ो मत, भले तुम दिन में 10 घंटे मत पढ़ो, तुम 4 घंटे पढ़ो, तुम 5 घंटे पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो मेरे लाल उतना अपने दिमाग में कंठस्थ रखो। अपने अंदर वो कैपेसिटी, एबिलिटी लाओ, जितनी देर पढ़ो वो तुम्हारे पास रिटेन रहे, तुम्हारे दिमाग में बना रहे। इसीलिए बोलते हैं क्या कि अपने को दौड़ना नहीं है, अपने को रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। ये बोला है संदीप माहेश्वरी ने, मेरी लाइन नहीं है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और आपको मैं पहले बता दूं क्या, आपको मैं पहले बता दूं कि मेरे पास आपके कमेंट्स देखने का टाइम नहीं रहेगा। तो अगर 10 सेकंड आपको क्वेश्चन का नहीं देता हूं तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप आंसर देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप पॉज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाई, कोशिश करेंगे अपने आप से, ए पार्ट में दिक्कत है, बी में है, सी में है, जिसमें भी आपको लगती है, और उसके बाद देंगे आंसर। कोई समस्या परेशानी होगी तो कमेंट में बाद में लिख देंगे, क्योंकि मेरा कल है एग्जाम। किस चीज का? तुम तो अपने बच्चे को बता देते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस का, वो भी एग्जाम अपने को देना है। देखते हैं, देख करके देखते हैं, ठीक है ना, वो भी निकालना है हमको, तो हमें जाना है, इसलिए अपने पास टाइम कम होगा। तो अभी आप बताएंगे इसके आंसर्स, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है भाई, बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। आपको गलती समझ में आ गई होगी, बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। जब हम आपको बैक्टीरिया बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, और यहां पे इज लगा है। इज बोले तो क्या? इज बोले तो सिंगुलर वर्ब, इज बोले तो सिंगुलर वर्ब सॉरी। और अगर इज सिंगुलर वर्ब है तो हमें सिंगुलर वर्ब के लिए सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरियम, बैक्टीरियम। यहां पे ए पार्ट में दिक्कत थी, यहां पे बैक्टीरिया ना होकर के क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर हो जाएगा बैक्टीरियम। कोई समस्या परेशानी होगी क्लास के बाद लिख देंगे कमेंट सेक्शन में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे। आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज, आगे नो एरर। क्या इसमें कोई समस्या परेशानी आपको लग रही है? आंसर देने की चेष्टा करेंगे, 10 सेकंड का समय लेंगे। आई बॉट, मैंने खरीदे 4 डजन ऑफ मैंगोज। मेरे बच्चे आपको एक बार बता दें कि 4 डजन ऑफ, यहां पर थोड़ी सी समस्या है, यहां पर थोड़ी सी समस्या है। या तो आप बोलोगे 4 डजन मैंगोज, या तो आप इस ऑफ को हटा दोगे, है ना, या तो आपको बोलना पड़ेगा डजन्स ऑफ मैंगोज। तो आपको यहां से ऑफ हटाना है, ऑप्शन नंबर बी में है समस्या, है ना। आई बॉट 4 डजन मैंगोज, मैंने 4 दर्जन मैंगो, क्या होता है, आम खरीदे, है ना। अगर आपको खास बनना है तो उसके लिए आपको आम बनना पड़ेगा, तभी आम को क्या कहा जाता है भैया, फलों का राजा। चलो, सचिन स्कोर्ड अ 50 इन द फर्स्ट इनिंग। हमने आपको बताया था कि जो इनिंग होता है, वर्ड इनिंग जो नाउन है, कौन सा नाउन बेटा, इनिंग। इनिंग अपने आप में सही नहीं होता है, इनिंग्स होता है। जैसे कि समन्स होता है, क्या होता है बच्चे, समन्स, बुलावा पत्र जिसे बोल सकते हैं, समन्स। समन्स ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही इनिंग्स का ही यूज होगा, ठीक है ना। इनिंग नहीं होता है,
तो उसी तरीके सचिन स्कोर्ड आ 50 तक सही है, इन द फर्स्ट इनिंग नहीं होगा, इनिंग की जगह आ जाएगा इनिंग्स, INNINGS। कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में है समस्या। अगला देखेंगे, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। हमने आपको बताया बेटा जब पीपल की बात करते हैं, पीपुल बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन इसको सही प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, पीपल। पीपल पेड़ होता है पीपल का, वही पीपल। तो द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, जो दुनिया के लोग हैं, अब दुनिया में कई सारे देश आते हैं, अगर आप किसी एक देश की बात करते हैं तो आप बोलते हैं पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी चार्मिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोलना है द पीपल ऑफ इंडिया एंड अमेरिका आर वेरी चार्मिंग, तो यहाँ पे पीपल नहीं होगा मेरे लाल, यहाँ पे होगा पीपल्स। क्या होगा, पीपल्स। पीपल का भी प्लूरल बन जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की बात कर रहा है, पूरे संसार के लोगों की बात कर रहा है, यानी कि हर देश के लोग आ जाएंगे, हर क्रीड के लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पे पीपल नहीं होगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ हो जाएगा पीपल्स। बहुत ही कॉमन एरर है, पूछी जाती है। ऑप्शन ए विल बी भैया गलत, ऑप्शन ए में समस्या है। अगला बताएंगे, I requested him not to disturb me as I had many works to do that day। मैंने उससे प्रार्थना की, हिंदी बताने की आवश्यकता नहीं, आपको गलती दिख गई होगी। अनकाउंटेबल नाउन, मैंने आपको क्या बताया, जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, क्या बेटा, जितनी भी क्या होती हैं, जितनी भी तुम्हारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, जितनी भी आपकी होती है अनकाउंटेबल नाउन, उनके साथ क्या नहीं आता बच्चे, पहले तो अनकाउंटेबल नाउन पहचान लिया करो। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या करनी होता, पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, प्लूरल नहीं बना सकते। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही होगी तो थम्स अप कर देंगे, बता देंगे कि हाँ आपको बात समझ में आ रही है, अपने दोस्तों को क्लास शेयर कर देंगे ताकि आपके साथ साथ और भी दोस्त इस क्लास का बेनिफिट उठा सकें। कारण क्या है, आप डिफेंस के बंदे हैं, आपको सोशल एडेप्टेबिलिटी आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है मेरे बच्चे, सोशल एडेप्टेबिलिटी। मैं हर क्लास में लगभग इस चीज का नाम लेता ही हूं, एडेप्टेबिलिटी। अब कह दो ये सोशल अडेप्टेबिलिटी होती क्या है बच्चे, सोशल अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या आप ग्रुप में काम करना जानते हो, क्या आप ग्रुप में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, अपना आउटकम निकाल पाओगे। इसीलिए जब आप लोगों में शेयर करते हो, जब आप लोगों को अपने साथ लेकर के आते हो, उनके साथ आंसर्स देते हो, तो आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी की जो स्किल है वो निखरती है। तो समहाउ मैं आपकी एसएसबी में भी मदद कर रहा हूं, आपका क्लास को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ कमेंट सेक्शन में चैट ना करके आंसर देने की प्रतियोगिता करना, एक हेल्दी डिस्कशन करना, क्या होगा, सोशल एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाना होगा, आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी की क्वालिटी को बढ़ाना होगा, इनहेंस करना होगा। इसलिए भी हम बोलते हैं। और बाकी आई टू फील मोटिवेटेड व्हेन आई सी ज्यादा स्टूडेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके चलो आगे देख लेते हैं। हमने बता दिया अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा और प्लूरल वर्ब भी नहीं आएगी। एक और बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा मेरे बच्चे। किसका यूज नहीं होगा, आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। कह दो आर्टिकल क्या होते हैं भैया, ए होता है, एन होता है और दा होता है। ए एन क्या होता है तुम्हारा, इनडेफिनिट आर्टिकल, और दा होता है डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल के चैप्टर में समझ लेंगे अच्छे से। चलो अब अपन बात करते हैं जिस पे हम बात कर रहे थे, आ जाओ। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मैनी। बेटा वर्क्स, यहाँ पे वर्क हो जाएगा क्योंकि वर्क अपने आप में इंग्लिश में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या इतना करने से आपका सेंटेंस सही हो गया? अगर आपको लगता है कि इतना करने से सेंटेंस सही हो गया तो अभी भी आप छलावे में हैं, कहीं ना कहीं भुलावे में हैं। क्या सही होगा बच्चे, जो चीज अनकाउंटेबल है वो गिनी नहीं जा सकती, और जो गिना नहीं जा सकता उसके साथ हम मैनी नहीं लगाते, लगाते हैं मच। क्या लगाते हैं मेरे बच्चे, लगाते हैं मच। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी। मैंने उससे प्रार्थना की, भैया मेरे देदा हमको परेशान ना करो, बिकॉज आई हैड मच वर्क टू डू, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। बहुत सारे काम नहीं बोलते, बहुत सारा, है ना, बहुत सारा आलू, है ना, बहुत सारा चीनी, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो भैया अनकाउंटेबल नाउन का सीन, बात समझ में आ गई है, थम्स अप करेंगे। अगला बताएंगे बच्चे, 6 नंबर पढ़ेंगे और अपने आप से बताने की कोशिश करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। The costly jewelries are given to the girls sorry बच्चे, at the time of the marriage by their parents। भैया जो कॉस्टली ज्वेलरीज हैं
वो दी जाती हैं लड़कियों को कब, जब उनकी शादी होती है। बेटा ज्वेलरी, बच्चे मेरे, मेरे लाल, मेरे पूत, ज्वेलरी की अगर हम बात करें, इसको हम वैसे ज्वेलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ज्वेलरी। ज्वेलरी बोलते ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं? ज्वेलरी, ज्वेलरी। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? ज्वेलरी। तो बेटा ज्वेलरी क्या है? ज्वेलरी आपकी एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है बेटे? अनकाउंटेबल नाउन। अब जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका आप ज्वेलरी का ज्वेलरीज कर सकते हैं क्या? बताओ, क्या आप ज्वेलरी का ज्वेलरीज कर सकते हैं? ज्वेलरी का ज्वेलरीज कर सकते हैं? बेटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं बनेगा। आपको बात समझ में आ गई? तो अब आप बताएंगे यहां पर द कॉस्टली ज्वेलरीज। बेटा ज्वेलरीज में ही समस्या है, यहां पर क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा ज्वेलरी। ऑप्शन नंबर ए में है समस्या। बात आपको आ गई समझ में? तो आगे बढ़ जाएंगे और कर देंगे प्यार से थम्स अप। ठीक है ना? प्यार से थम्स अप करेंगे। अगला, आई न्यू द टाउन हॉल सो आई एडवाइज्ड हिम वेयर टू गो। चलो बताओ, इसमें तुमको गलती शायद ना दिखे, इसके लिए हम तुमको बताते हैं। आओ, एक होता है एडवाइस, स्पेलिंग पर गौर करना बच्चे, ADVICE, और एक होता है एडवाइस, ADVISE। बेटा जिसमें C लगा होता है वो क्या होता है? नाउन। जिसमें S लगा होता है वो क्या होता है? वर्ब। साथ ही साथ एक और देख लो, प्रैक्टिस, PRACTICE, और एक होता है PRACTISE। जहां पर C लगा होता है वो होता है नाउन, जहां पर S लगा होता है वो होता है वर्ब। तो बेटा तुमको पता है नाउन का तुम सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, यानी कि तुम ये नहीं बोल सकते कि एडवाइज्ड, ADVICED। बेटा CED नहीं होगा, SED होगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि नाउन का सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं होता बच्चे, वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। आपको बात समझ में आ रही है? उसी तरीके प्रैक्टिस, इतना याद रख लो, जहां पर C आएगा ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में वो नाउन होगा, और जहां पर S आएगा वो वर्ब होगा। बढ़ जाएंगे आगे बच्चे, चलो बताएंगे, आंसर देंगे बच्चे। आई नो द टाउन हॉल सो आई एडवाइज्ड। बेटा स्पेलिंग देखो, यहां पर स्पेलिंग का लोचा कर दिया है, C लिखा हुआ है, C गलत है, यहां क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड, ADVISED। ऑप्शन नंबर बी में है समस्या। आपको बात समझ में आ गई है? बहुत अच्छी बात है। नहीं आई है तो आगे आ जाएगी, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, अपन लोग सोल्जर्स हैं, आने वाले इस देश के रक्षक हैं, है ना? तो अपन डरेंगे नहीं, डट करके मुकाबला करते रहेंगे। जो बच्चे पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं, सेशन को सब्सक्राइब कर देंगे, सो दैट उनको काफी बेनिफिट हो सके डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी इंग्लिश के एग्जाम से रिलेटेड। क्योंकि आपको जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो उनकी तह तक ले जाऊंगा, उनकी जड़ों तक पहुंचाऊंगा, आपको पूरे सेंटेंस का पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। विलियम शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज ड्रामाज मोर देन हिज पोएट्रीज। बच्चे फिर वही बात, एक होता है पोयम और एक होता है पोएट्री। पोयम को हिंदी में बोलते हैं कविता, पोएट्री को हिंदी में बोलते हैं कविता लिखने की कला, कविता लेखन की कला। तो मेरे लल्ला, जो कविता होती है उसका तो आप प्लूरल बना सकते हो, यानी कि आप पोयम का क्या कर सकते हो? पोयम्स। क्या कर सकते हो? पोयम्स कर सकते हो, क्योंकि कविता है, ये तो चलेगा। इसका तो आप प्लूरल बना सकते, PLU बना सकते। लेकिन क्या आप किसी चीज की कला का बना सकते? आपको अगर अच्छी राइटिंग आती है, क्या आप उसका प्लूरल बना सकते? कैलीग्राफी एक शब्द होता है, तो कैलीग्राफीज कर सकते क्या? नहीं कर सकते बच्चे। उसी तरीके इसका प्लूरल जो होता है वो नहीं बनेगा। तो जो वर्ड है यहाँ पर पोएट्रीज, TRIES, ये अपने आप में गलत है, पेपर में कई बार आता है, इसलिए अलग से आपको दिखा रहा हूं, सो दैट आपके दिमाग में छप जाएं ये बातें। अगर आपके सामने ये सेशन लेकर के आया जा रहा है, अलग से क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, तो आप भरपूर फायदा उठाइए इन बातों का, अपने दिमाग में इन चीजों को कंठस्थ कर लेंगे। चलो अब देख लेते हैं बच्चे, क्या देखेंगे मेरे लाल? देख लेते हैं, ये कहाँ गए? पहले आ जाओ। तो बेटा यहाँ पे लिखा है मोर देन हिज पोएट्रीज। जो विलियम शेक्सपियर थे उनको उनके ड्रामा से ज्यादा उनकी पोएम्स के बारे में जाना जाता था। तो यहाँ पे पोएट्रीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पोएम्स। ऑप्शन नंबर A, B,
सी में समस्या है। किसमें है? सी में समस्या है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे पेपर देते समय कि सही जगह पर जाकर के मार्क करेंगे। अगला देखेंगे, मिस्टर सुनील हैज टेकन फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेजिंग कैटल्स इन द विलेज। हमने आपको क्या बताया था बच्चे, जो कैटल होता है उसका सिंगुलर भी कैटल होता है और प्लूरल भी कैटल होता है। अगर आपको कैटल लिखना है, वन कैटल, एक कैटल, एक मवेशी तो भी कैटल। आपको अगर लिखना है 100 कैटल तो आप कैटल्स का यूज नहीं करोगे बच्चे, आपको क्या बोलना पड़ेगा? 100 कैटल। तो बेटा बस यहां पर समस्या है, ये गलत हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 100 कैटल। तो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी में समस्या है। कोई समस्या परेशानी होगी क्लास के बाद लिख देंगे कमेंट सेक्शन में और आपके क्वेरीज का जल्द से जल्द दे दिया जाएगा आंसर। बढ़ते हैं मेरे लल्ला आगे। मिस्टर सुनील हैज टेकन फोटोग्राफ्स, हो गया ये तो। देयर आर 3000 वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री। बेटा सिंपल सी बात है, नाउन का तो प्लूरल बनता है लेकिन एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है 3000 वर्कर्स। अब मेरे लल्ला देखो, 3 किसके लिए आया? 3 हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव। क्या हो गया तुम्हारा? 3 हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव। किसके लिए आया है तुम्हारा? वर्कर्स के लिए आया है, क्योंकि इसमें देखो एस लगा हुआ है, प्लूरल बना हुआ है। प्लूरल किसका बन सकता है? केवल और केवल नाउन का। तो ये तुम्हारा क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में जो बताता वो एडजेक्टिव होता। तो भैया 3000 कितने वर्कर? 3000। तो ये तुम्हारा जो 1000 है वो क्या है मेरे लल्ला? जो यहाँ पे 1000 है वो भी एडजेक्टिव है। और जब ये एडजेक्टिव है, जब ये एडजेक्टिव है तो यहां पर थाउजेंड्स नहीं होगा, 1000 होगा, है ना। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3000 वर्कर्स। ठीक है, आप बात समझ गए। बढ़ जाते हैं आगे, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मिस्टर सुनील हो गया, देयर आर 3000 वर्कर्स। तो बेटा यहाँ थाउजेंड्स का एस हटा दोगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है समस्या। कोई समस्या परेशानी गिला शिकवा दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है 5 सेकंड का समय लेंगे और इसका आंसर देंगे, बहुत ही सिंपल सा। He should understand that ethics make the basis of good life. एथिक्स यहां पर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा है। जब आप एक सब्जेक्ट की बात करते हो बच्चे, सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट जैसे कि एथिक्स, सब्जेक्ट जैसे कि सिविक्स, सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स CS, ठीक है ना। और सब्जेक्ट बोले तो सिंथेसिस, स्टैटिक्स, सॉरी बेटा स्टैटिक्स बोलते हैं उसको। सब्जेक्ट बोले तो स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे नेम्स ऑफ सब्जेक्ट हैं। क्या है मेरे लल्ला? नेम्स ऑफ सब्जेक्ट। और जब ये सारे के सारे किसी चीज के नाम हैं, अगर ये सारे के सारे किसी चीज के नाम हैं तो आपको ध्यान किस बात का रखना होगा कि भैया इन सभी के साथ क्या लगाएंगे? इन सभी के साथ लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये सभी सिंगुलर है। देखने में सब में एस जरूर लगा है लेकिन कोई भी अपने आप में प्लूरल नहीं है। ये सभी क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन के साथ आएगी क्या? सिंगुलर वर्ब। अब अपने क्वेश्चन पर लौट चलते हैं और आप आंसर बताने की कोशिश करेंगे। He should understand that ethics make, बेटा एथिक्स यहां पर क्या है? एथिक्स यहां पर अपने आप में है सिंगुलर, सिंगुलर। तो भैया सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वर्ब में एस या ES, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए मेक्स। तो ऑप्शन नंबर बी में है समस्या। अगला बताएंगे, द किंग वॉज वेरी प्राउड एज हिज कैवलरी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। आओ बेटा कैवलरी के बारे में जानते हैं, आओ जानते हैं। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी, एक था राजा एक थी रानी दीवानी। कैवलरी, इन्फेंट्री, ठीक है। कैवलरी और इन्फेंट्री। कैवलरी कौन सी सेना होती है बेटा? जो घुड़सवार सेना होती है। कौन सी? घुड़सवार सेना को हम बोलते हैं कैवलरी। और इन्फेंट्री को क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री को बोलते हैं पैदल सेना। ठीक है ना, पैदल सेना। अब तो बेटा घुड़सवार सेना नहीं होती है लेकिन पहले थी, तो इसलिए बनाया गया था कैवलरी और इन्फेंट्री। तो बेटा
ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में ग्रुप ऑफ पीपल है, ये दोनों के दोनों क्या है अपने आप में, ये अपने आप में क्या है बच्चे मेरे, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। अब जब ये ग्रुप ऑफ पीपल है यानी कि एक चीज को डिनोट नहीं कर रहे, एक से ज्यादा को डिनोट कर रहे हैं, तो क्या इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी या फिर प्लूरल वर्ब आएगी? हाँ, तो आप बात समझ गए, इनके साथ कैसी वर्ब आएगी, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ना कि सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, पूरी की पूरी सेना की बात करो, कई सारे लोगों की बात करो, वहीं पे इन्फेंट्री में भी कई सारे लोगों की बात कर रहे हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन में बोल रहा है द किंग वॉज वेरी प्राउड एज हिज कैवेलरी वॉज, तो बेटा कैवेलरी के बाद वॉज नहीं आएगा, आएगा वर, ठीक है ना। तुमने पिक्चर देखी बाहुबली, जो महिला का अपमान करता है उसका उंगली नहीं काटते, काटते हैं उसका गला, और उसका पूरा गला कट जाता है, वो वाला सीन याद आ रहा है तुमको? हमको तो याद आ रहा है। अगला देखेंगे बच्चे, द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन, बेटा सिंपल सा है, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, मिसचीफ, ये सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल नहीं बनेगा, एस हटा दो, ऑप्शन नंबर बी में है समस्या, एस हटा दो, बाकी सही है। यहाँ पे मैनी होता तो इसको मच में बदलते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन गिनी नहीं जा सकती, और जो गिनी नहीं जा सकती नाउन उनके साथ हम मैनी का यूज नहीं करेंगे, करेंगे मच का यूज। इफ यू आर गेटिंग इट कंप्लीटली देन यू बताएंगे। अगला बेटा, द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड, अब बेटा मैनेजमेंट कमेटी की बात कर रहे हैं, द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। बच्चा देखो, मैनेजमेंट कमेटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी की। तो अब जब ये डिवाइडेड है तो भैया मेंबर के लेवल पे बात आ गई। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना मेरा धर्म है, टीचर का काम है आपको बात समझाना। तो बेटा कमेटी, जूरी, कमेटी हो गया, जूरी हो गया, है ना, पैनल हो गया, जजेस का पैनल, ये सब के सब अगर इनका एक ही आ रहा है, अगर इन सब का डिसीजन कैसा आ रहा है, अगर इन सब का डिसीजन आ रहा है एक मत, अगर इन सब का डिसीजन आ रहा है एक मत, एक मत डिसीजन अगर इनका आ रहा है तो आप क्या यूज करोगे, एक मत डिसीजन के लिए आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब का, ठीक है ना। लेकिन अगर ये अपने मेंबर्स के लेवल पर खेल रहे हैं, मतलब कि 10 लोगों में से 3 लोग कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, 2 कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, 3 कह रहे हैं होना ही नहीं चाहिए, और कह रहे हैं हमको पता नहीं, अगर ये अपने मेंबर्स के लेवल पर खेल रहे हैं, किस पर भैया, मेंबर्स के लेवल पर, तो अब जब मेंबर्स के लेवल पर आ गया मामला तो क्या होगा, इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, तब इसके साथ वर्ब आएगी प्लूरल। मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है क्लासेस में, आप उसको देख लेंगे अगर यहां से भी आपको बात नहीं समझ में आती है। चलो, अब रेफरेंस के लिए समझा दिया है, अब बताएंगे बेटा क्वेश्चन में इसका सही आंसर मेरे बच्चे। देखो, द मैनेजर कमेटी वॉज डिवाइडेड नहीं होगा, वर डिवाइडेड हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, वर, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो भैया इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए या बी, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, है ना, जिसमें गलती है। चलो, इन इंडिया वर्किंग वुमन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। इसमें कोई समस्या है आपको अगर लगता है तो आप बताएंगे, और अगर नहीं लगता है तो आप बहुत ही जानदार शानदार बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। इन इंडिया वर्किंग वुमन, इसको क्या बोलते हैं, वुमन, वुमन नहीं वुमन, बोलो उमन, 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 ठीक है ना, जैसे सुमन होती है वैसे उमन। और जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो उसको विमेन नहीं बोलते, वी मन, वी मन, मेरा मन, वी मन, ठीक है ना, एक्स मैन, एक्स मन। चलो, वुमन, वुमन, विमन। चलो, इन इंडिया वर्किंग वुमन लीड, भैया जो वर्किंग वुमन है इंडिया में लीड करती है कैसी लाइफ, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ। आपने देखा होगा अगर आपके घर में आपकी सिस्टर, आपकी भाभी या आपकी दूर की अड़ोस पड़ोस की कोई दीदी चाची हैं ऐसी जो घर पे भी काम करती हैं और बाहर भी कुछ काम करने जाती हैं, हो सकता है टीचर हो सकता है बैंक में काम करती हो सकता है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हो सकता है कुछ और करती हो, पर वो बाहर भी जा रही है घर में भी आ रही है, तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इफ दे आर मैरिड एंड हैव फैमिली। बेटा अगर उनकी शादी कर दी जाती है और वो अपनी फैमिली पजेस करती हैं तो उनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप बात समझ गए, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नो एरर। किसी को कोई समस्या परेशानी गिला शिकवा दिक्कत होगी आदित्य तिवारी को करेंगे कमेंट नीचे। चलो बढ़ जाएंगे आगे, क्या बोलती पब्लिक, अब पब्लिक क्या बोलती उससे पहले जान लो बेटा पब्लिक विक्रम 2.0 क्या है, क्या बताने आ गए तुमको हम। बेटा विक्रम 2.0 बोले तो एनडीए के लिए श्योर शॉर्ट रास्ता आपकी सफलता का,
क्या बोला मैंने, एनडीए के लिए श्योर शॉर्ट रास्ता आपकी सफलता का। अगर आप चाहते हैं एनडीए में अपना भविष्य देखना, अगर आप चाहते हैं एक आर्म्ड फोर्स में जाकर के ऑफिसर के पद पर चयनित होना, देन दिस इज द राइट कोर्स फॉर यू। विक्रम 2.0, इसका विक्रम 1.0 भी था, लेकिन अभी चीजों को रिवाइज किया गया है कि कम समय में कैसे आपको चीजें डिलीवर की जाएंगी। तो भैया इसमें कौन कौन पढ़ाएगा एक बार देख लेते हैं। आपके राघवेंद्र सर पढ़ाते हैं आपको साइंस, जैसा कि आप जानते हैं। आपके आशीष सर पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी। आपके मोइन सर आपको पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स। आपके धाकड़ सर पढ़ाते हैं आपको गणित। और आपका भाई, आपका बड़ा भाई आदित्य तिवारी आपको पढ़ाता है अंग्रेजी और जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, साथ ही साथ एसएसबी के बारे में जानकारी देता है तुम्हारा भाई। और अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा अड्डा 24/7 की ऐप पर जाएंगे। उस ऐप पर जाकर के डिफेंस पर क्लिक करेंगे, अंडर ग्रेजुएट पर जाएंगे, वहां पर देखेंगे एनडीए एंड एनए, उसमें आपको मिलेगा विक्रम 2.0। लेकिन आपको वहां पर पैसे दिखाए दिएंगे कितने, 2100 रुपए। कितने, 2100 रुपए, ठीक है। लेकिन आप जब ये कोड लगाएंगे तुम्हारे बड़े भाई का Y743, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, Y743, जब आप ये कोड लगाओगे आपको तुरंत मिल जाएगा 17% का डिस्काउंट और ये 2100 का कोर्स लगभग 1800 रुपए का हो जाएगा। फिर कह देना जय हिंद, ठीक है। चलो आप इसको अवेल कर लेंगे। क्लासेस 22 फरवरी से स्टार्ट होनी थी, 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, सो गो गेट योर ऑफर एज सुन एज पॉसिबल। चलो अगला बताएंगे मेरे लाल। जज इशूड समन to the chairman of the company because he did not obey the honorable court। बताएंगे बच्चे सॉरी, जरा चिंकारा की जरूरत है ना पब्लिक। जज इशूड समन, बेटा समन क्या होता है, समन का मतलब होता है बुलावा पत्र, लेकिन अपने आप में ही समन क्या होता है, समन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, वर्ड होता है समन्स, SUMMONS। ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर फॉर्म, है ना। किस चीज का सिंगुलर फॉर्म, ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर फॉर्म किसी बुलावा पत्र का। उसी का अगर तुमको प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाता है, समन्सेस। बेटा याद रखना, बहुत ही प्यारा शब्द है ये समन्सेस, तुम्हारा क्या हो गया, प्लूरल। इसमें पहले से ही एस लगा है, वो सिंगुलर है, और समन्सेस हो जाता है इसका प्लूरल। पेपर में आता है, बच्चे गलत करके आते हैं। आप दूसरे बच्चों से अगर लीड लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चनों पर कमांड रखेंगे जो आपका बड़ा भाई, आपका प्यारा हितैषी आपको बताता रहेगा टाइम टू टाइम। पब्लिक अगर समझ रही है तो अयो जनता, तुम बताना यहाँ पे गलती क्या होना, तुम जनता क्या बताती, गलती बताती ना। तो द जज इशूड समन्स हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, समन्स, SUMMONS, सिंगुलर ही है, ए ऑप्शन में है गलती, कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। द जूरी हैव डिसाइडेड द केस एंड गिव इट्स डिसीजन। बेटा क्या कोई समस्या आपको लग रही है, द जूरी हैव डिसाइडेड द केस एंड गिव इट्स डिसीजन। देखो बच्चे यहां पे क्या आया है, इट्स आया है, इट्स का मतलब क्या है, सिंगुलर आना चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाता है, जूरी हैज गिवन, द जूरी हैज डिसाइडेड द केस एंड गिव इट्स डिसीजन, है ना, और अपना डिसीजन दिया है। चलो अगला बताएंगे बेटा, यहां पर गिव भी नहीं होगा, हो जाएगा गिव्स इट्स डिसीजन, ठीक है ना, दो जगह गलती है। अगला देखेंगे इंडियन वाइफ सेक्रीफाइस। बेटा प्लूरल जब तुम बनाते हो ना, नंबर वाला सिस्टम है, सिंगुलर का प्लूरल, तो वाइफ्स का वाइफ्स हो जाता है, WIVES। बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं एयरफोर्स के एग्जाम में, और एनडीए के एग्जाम में भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये नहीं सोचना है कि ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अभी तुमने ताजा ताजा नाउन पढ़ा है, ताजा ताजा पनीर की सब्जी खाई तो स्वाद है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो स्वाद चला जाएगा, इसलिए इन शब्दों को हल्के में नहीं लेना है। अगला, ऑल्दो ही वॉज पुअर, वैसे तो वो कहने को तो ऑल्दो वैसे तो वो गरीब है, ही वॉज फोर्स्ड टू बाई, उसको फोर्स किया गया खरीदने के लिए ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरीज फॉर द स्कूल। बेटा स्टेशनरीज, स्टेशनरी अपने आप में कैसा है, एक नाउन है स्टेशनरी, जो कि होता है अनकाउंटेबल, इसमें प्लूरल नहीं बनेगा। इसका ऑप्शन सी में समस्या क्या हो जाएगा, सही स्पेलिंग STATIONERY, स्टेशनरी। बात समझ में आ गई, बढ़ते हैं आगे। Many passerbys stopped at the place of accident। बहुत सारे राहगीर जो थे, जहां पे एक्सीडेंट हुआ था वहां रुक जाते हैं, तो passerbys नहीं होगा,
इंपॉर्टेंट, देखो जब भी तुम बनाते हो प्लूरल, जब भी तुम बनाते हो किसी कैसे शब्द का प्लूरल, किसी कंपाउंड नाउन का, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, साथ ही साथ बोल सकते हैं फादर इन लॉ, ठीक है ना। अपन ने बना दिया गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, और अभी यहां पर क्या था, पासर बाई, पासर बाई। तो बेटा इसका जो चीफ वर्ड होता है, चीफ वर्ड बोले तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, पासर बाई का इंपॉर्टेंट वर्ड पासर है, इसमें ब्रदर है, इसमें फादर है, और इसमें गवर्नर जनरल में गवर्नर नहीं है, जनरल है। तो बेटा एस किस में लगाएंगे प्लूरल बनाते समय, इसको बोलेंगे पासर्स बाई, ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, गवर्नर जनरल्स, ठीक है ना, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल्स। तो उसी तरीके से जब आप यहां पर आएंगे जब आप यहां पर आएंगे और देखेंगे मैनी पासर बाइज, यहां पर गड़बड़ है ए में, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा पासर्स बाई। बात तुमको समझ में आ गई, पासर्स बाई। कोई समस्या परेशानी गिला शिकवा दुख होगा अपने भाई को बताना, और सब्जी में धनिया फेंक के मारने का देखते थे क्या तुम लोग भी फोन में। चलो आगे बताएंगे बच्चा। टू समन्स हैव बीन इशूड, अभी हमने आपको बताया था बहुत ही प्यारी बात कि जब भी आप समन्स की बात करोगे, SUMMONS, समन्स, ये अपने आप में सिंगुलर है। अब हमको बोलना है टू समन्स, तो बेटा दो अपने आप में क्या बता रहा है, प्लूरल मामला लगेगा, तो टू समन्सेस हो जाएगा, टू समन्स नहीं होगा। सीधे चल जाते हैं अपने क्वेश्चन पे और आंसर दे के निकल लेते हैं। तो यहाँ पे समन्स ना होकर के समन्सेस, ES और जोड़ दो, पहले ऑप्शन में है समस्या, ठीक है। अगला, यू कैन बाई द सीजर्स दैट इज शार्प, बेटा सीजर्स के बाद क्या आएगा, दैट आर शार्प, दैट आर शार्प, क्योंकि बेटा कैंची में कितने फलक होते, दो फलक, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, दोनों मिलके काटते, दोनों मिलके काटता जी। अयो रामा, जब दोनों मिलके काटता, जब तुम पैंट पहनता तो दो फलक होता उसका, एक लेफ्ट में पहनता एक राइट में पहनता जी, इसीलिए उसके साथ कैसा वर्ब आता, इसीलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब आना मांगता, ऑप्शन नंबर सी में समस्या होना मांगता, ठीक है। तुमको बात समझ में आता, अगला बताता, We should not be miserly in giving alms to the beggars, हमने तुमको बताया था मेरे लल्ला, आल्म और टोंग ये दोनों को दोनों आल्म्स होता, आल्म्स बोले तो भिक्षा, आल्म्स बोले तो भिक्षा, इसको याद करना मांगता बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। टोंग्स का मतलब क्या होता, चिमटा, जिससे तुम्हारी थुराई होता जब तुम मन लगा के पढ़ाई नहीं करता। इसलिए अगर मम्मी से चिमटा से नहीं मार खाने का, मन लगा के पढ़ाई करने का, और पिंकी से कम बात करने का, रात के समय सो जाने का टाइम से, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। चलो, The manager of that city branch cannot handle it with the help of only two personnel, बेटा टू आ गया यानी कि प्लूरल, तो पर्सनल, इतना सारा बोलते बोलते कभी अपनी जीभ कट जाती, तो अभी कट गई। अब अपनी जीभ को सॉरी बोलना मांगता, सॉरी जीभ, सॉरी, मान गई, जल्दी मान जाती मेरी जीभ। तो टू पर्सनल्स, ठीक है ना, प्लूरल, ऑप्शन नंबर बी में समस्या होना मांगता। He made attempt after attempts, चलो दिक्कत समझाते। बेटे तुमने क्या सुना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो गाड़ी वाला आता डोर टू डोर, क्या आता, डोर टू डोर। तुम क्या बोलते, भैया जो हमारा डाकिया, डाकिया डाक के लाया, डाकिया डाक के लाया, डाकिया डाक कहाँ लाता है, डाकिया डाक लाता है डोर टू डोर। तो उसी तरीके जब दो नाउन हो, नाउन वन और नाउन वन, दोनों नाउन सेम हो और बीच में एक क्या लगा हो, प्रीपोजिशन लगा हो, तो दोनों को बेटा सिंगुलर में रखते हैं, प्लूरल नहीं बनाते। जैसे कि पेपर में आ जाता है क्या, पेपर में आ जाता है पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस, तो बेटा पेजेस आफ्टर पेजेस में गलत हो जाएगा, इसका भी एस हटाओ, इसका भी एस हटाओ, पेज आफ्टर पेज विल बी द राइट ऑप्शन हियर। चलो बताएंगे सही आंसर बच्चे। He made attempt after attempts, attempts का एस हटा दो, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगी समस्या। अगले 5 क्वेश्चंस जो होने वाले हैं, लास्ट 5 क्वेश्चंस, इनको बताएंगे और आज के लिए फिर क्या होगा, तकलिया कर देंगे फिर हम सबको। चलो बताएंगे बच्चे। Although she has studied, अब देखो ये थोड़ा कठिन कर दिया मामला, क्यों, क्योंकि हमने अब ABCD नहीं रखा है बच्चे, अब आपको सीधे सीधे गलतियां बतानी है, कहां पर गलतियां हैं। चलो 5 तक की गिनती गिन रहे हैं, तब तक आप समझ लो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। छोटे में खेलते थे ना हम, 20 तक गिनती गिन रहे हैं, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक,
है ना, इसे करके मूंद लेते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जल्दी से पढ़ लेते थे, फिर दौड़ के जाते थे कि भैया पर्दे के पीछे कौन छुपा, टेबल के नीचे कौन छुपा, मम्मी के पीछे कौन छुपा, अलमारी के पीछे कौन छुपा, ऊपर अंटिया में कौन चढ़ गया, छत में कौन चला गया, घर से बाहर कौन निकल गया, किसने रूल ब्रेक किया। तो उसी तरीके से बच्चे अब इसमें आपको पूरा देखना मांगता। Although she has studied French, उसने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है, फ्रेंच लैंग्वेज, फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, लगभग 1 साल तक। She is yet to learn the alphabets, बेटा अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स नहीं हो सकता ना बच्चे, क्या होगा, अल्फाबेट, अल्फाबेट, क्योंकि हमने पहली ही क्लास में बताया था अल्फाबेट क्या होता है बच्चा, किसी भी लैंग्वेज की जो वर्णमाला होती, वर्ण बोले तो लेटर, माला बोले तो भैया तुम्हारा माला बनाता ना भगवान जी के लिए, माला खरीद के लगाता, गले में डालता, सुंदर सुंदर लगता, तो भैया वर्णमाला। भैया लेटर्स हो सकता था कि भैया अभी भी उसको फ्रेंच लैंग्वेज के लेटर्स नहीं आते, लेकिन ये बोलो कि अल्फाबेट्स नहीं आती, मामला गलत हो जाएगा। अच्छा सही कब हो सकता था, अगर मैं बोल देता ऑल्दो शी हैज स्टडीड फ्रेंच एंड स्पेनिश, तो अब यहाँ पे 2 लैंग्वेज हो गई, तो यहाँ पे अल्फाबेट्स हो सकता था, एक फ्रेंच की अल्फाबेट और एक स्पेनिश की अल्फाबेट, तो 2 अल्फाबेट होकर के अल्फाबेट्स हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट होगा, यहाँ पर गलती है। अगला, I went to टेम्पल विद माई पेरेंट्स, मैं अपने अम्मा पापा के साथ कहाँ गया, टेम्पल को गया, बहुत अच्छी बात है। आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स, बेटा तुमको पता कजिन, आओ 2 शब्द है एक होता तुम्हारा कजिन, एक होता तुम्हारा स्पाउस। बेटा कजिन के बाद, कजिन तुम्हारा लड़का भी हो सकता, मतलब ब्रदर भी हो सकता, और कजिन तुम्हारा सिस्टर भी हो सकता, ठीक है ना। तो इसके बाद ये लगाने का नहीं, कजन अपने आप में आता है, इसके बाद ये लगाओगे गलत है, ये लगाओगे तो गलत है। और देखते हैं बच्चे, अगर स्पाउस है, SPOUSE, स्पाउस में ये नहीं लिखते, स्पाउस हस्बैंड, जो हंसते हंसते बैंड रहे, जो हंसते हंसते बंधा रहे, और वाइफ, स्पाउस के आगे हस्बैंड और वाइफ नहीं यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कोई लड़का है, अगर यहाँ पे क्या है, कोई लड़का है ना, एकदम लड़का है, तो भैया इसकी जो मैडम होगी, इसकी जो कौन होगी, मैडम, कौन बेटा, मैडम, ये मैडम है तुम्हारी, ठीक है ना, ठीक है। तो भैया ये स्पाउस हो गई उसकी पत्नी, इसके लिए स्पाउस हो गया इसका पति, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो बेटा समस्या समझते हैं, आ जाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स का ये सिस्टर्स हटा दो, बाकी कजिन तक ठीक है मामला। ही वॉज एडवाइज्ड, SED बिल्कुल ठीक है ये, टू टेक 3 स्पूनफुल्स, बेटा स्पूनफुल नहीं होगा यहाँ पे, पहले ये वर्ड हुआ करता था क्या, पहले ये वर्ड कुछ ऐसे हुआ करता था, कैसे, पहले स्पूनफुल कुछ ऐसे हुआ करता था, स्पून फुल, बीच में डैश लगा होता था, तब अपन क्या बोलते थे, जब स्पून फुल के बीच में डैश लगा होता था, इसको बोलते हैं हाइफन। जब हाइफन था तब इसका अपन पुराने समय में बनाते थे, इंपॉर्टेंट शब्द में लगाते थे, जो चीफ वर्ड होता है स्पून्स फुल। लेकिन जब क्या किया, स्पून्स फुल का हाइफन हटा दिया और इसको बना दिया मिला करके स्पून फुल, तो बेटा स्पून फुल का क्या बन जाता बच्चे, स्पून फुल्स, बात समझ में आ गई, स्पून फुल्स हो जाता, ठीक है। बात तुम अगर समझ गए तो बेटा बता देते हैं आगे आकर के, स्पून फुल का स्पून फुल्स, ठीक है ना, यहां से एस हटा के यहां आ जाता। चलो, यू आर अमंग दोज मैन, बेटा दोज के बाद आएगा प्लूरल, दोज मैन, बहुत सिंपल है, मैन करके सही हो जाता। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज यानी कि सिंगुलर। अब जब तुमको सिंगुलर मतलब एक चीज बतानी तो क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरिया का सिंगुलर क्या होता है, क्राइटेरिया का सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। आपको बताया था कि नहीं बताया था, क्राइटेरियन। अगर नहीं याद है तो जा करके जो नोट्स दिए थे, जो नोट्स आपको बताए थे, जो आपने नोट्स बनाए थे पढ़ते समय, उनको पन्ने पलट करके देख लेंगे, ठीक है। आपको अगर बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, इतना सब कुछ समझने के बाद NDA अड्डा 24/7 के चैनल को करेंगे सकर पकर आइब, क्योंकि जब आप चैनल को सकर पकर आइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा जी कि आइयो आदित्य भैया पढ़ाने आ गया है, मौज दिलाने आ गया है, अंग्रेजी को हलवा बनाने आ गया है, इसलिए सकर पकर आइब कर लेंगे बच्चे। और साथ ही साथ आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, ठीक है। क्या है आप सभी को, आप सभी को बहुत सारा, अच्छा पीछे जाना मांगता, अब आ जाएगा जी, अब तो आ जाएगा ना जी, बहुत सारा क्या, बहुत सारा थैंक यू। आप मन से पढ़ते हो इतनी देर तक, इसलिए आपको थैंक यू। जो लोग मन से पढ़ते हो उन सभी को धन्यवाद, ठीक है। फिर अपन कब मिलेंगे, अब अपन मिलेंगे 4 तारीख को, क्योंकि कल हम
नहीं आ पाएंगे कुछ कारणों से, आपको कारण शुरुआत में बता दिया था। चलो जय हिंद। लास्ट में वही समस्या बेटा, वही समस्या नहीं, वही बात जो रोज बोलते हैं आपसे, मन लगा के पढ़ाई करो, दबा के खेलो और लोगों के साथ अपना संबंध अच्छा रखो, छोटों को प्यार दो, बड़ों को सम्मान दो, बराबर वालों के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।